सुना है उसके सुख के दिन आ गए हैं। उसका विवाह जो तय हुआ है। चुप रहो तुम इतनी नासमझ भी नहीं हो कि कुछ समझ ही ना पाओ। किसी और से विवाह करके क्या ललिता को सुख मिलेगा? तुम्हें ऐसा प्रतीत हुआ? क्यों? क्या उसने आपसे कुछ कहा? उसका हृदय छलनी हो जाए परंतु एक शब्द नहीं बोलेगी। तुम सभी पुरुष हम लड़कियों को इतना कष्ट क्यों देते हो बताओ? इस घर में तुम्हें वापस लाकर एक सर्वनाश को रोकना चाहा था, इसलिए मैंने वो चिट्ठी तुम्हें भेजी थी। और तुम वापस आकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हो और ये सर्वनाश होने दे रहे हो। यहाँ जो भी हो रहा है इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। यदि तुम माँ से कुछ ना कहना चाहो तो ना कहो, तो मैं ही माँ से कह दूंगी। क्या कह देंगी? कहूंगी कि उससे तुम्हारा विवाह करवाएं और उसे इस घर में ले आएं। उनका धर्म अलग है भाभी। रहने दो धर्म की बात। धर्म को उसकी जगह रखो। मन में उसे घर मत बनाने दो। केवल धर्म अलग होने से इतना संकोच? आप माँ से कुछ नहीं कहेंगी? नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं तो अपने साथ कुछ अनर्थ कर लूंगा। आप माँ से कुछ नहीं कहेंगी भाभी? लोगों से सुना है कि गिरीन बाबू के साथ उसका विवाह तय हो गया है। इसी माघ में उनका विवाह है और शरद तक वो मुंगेर चले जाएंगे। संभवतः विवाह भी वहीं होगा। यदि तुम चाहोगे तो सब कुछ बदल सकता है देवर जी। नहीं। हाँ, उस दिन जो करना सही था, जो करना उचित था, मैंने वही किया। कभी सोचा नहीं था कि इन बातों को लेकर मुझे तुम्हारे सम्मुख होना पड़ेगा। उस दिन जो हुआ उसके लिए तुम मुझे दोषी ठहराना चाहती हो? तुम्हें दोषी ठहराऊंगी? किस अपराध के लिए? यही अभी जो तुमने कहा कि उस समय मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैंने तुम्हारे बारे में तो नहीं कहा।